नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम 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 नमः। देख रहे हैं प्रमुखेश जी, महारानी विजया पुत्र प्राप्ति के लिए कितनी व्यग्र है। देख रहा हूँ महाराज। मैंने जो भविष्यवाणी की थी उसका संकेत आपने इन्हें दिया या नहीं? हमने संकेत तो दिया था, परंतु मैं आपका आशय समझ गया महाराज। महारानी को ये बताना कि वे कभी मां नहीं बनेंगी उनके साथ अन्याय होगा, परंतु भगवान शिव की कृपा आप पर अवश्य होगी। इसलिए आप उन्हें केवल यही बताएं कि आपको युवराज की प्राप्ति अवश्य होगी। आपने ये भी कहा था कि हमें अपने होने वाले युवराज का प्रतिरूप शीघ्र ही दिखाई देगा। हाँ, हमारी वो गणना अचूक थी। हमें विश्वास है कि आपको युवराज के प्रतिरूप के दर्शन अवश्य हुए होंगे। हाँ, हमें उसके दर्शन हो गए हैं। महारानी उसके इस रूप पर अत्यंत मुग्ध है और शिव आराधना करती हुई वैसे ही युवराज के लिए प्रार्थना कर रही है। भगवान शिव की कृपा से आपकी ये इच्छा शीघ्र ही फलीभूत होगी। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय। 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 नमः शिवाय। चंद्रदेव आप? प्रणाम गणाध्यक्ष नंदी। प्रणाम चंद्रदेव। कहाँ है भोलेनाथ? कृपा करके चंद्रदेव आप हमें ये बताएं कि हमारे स्वामी ने आपको कहाँ छोड़ा और कहाँ है हमारे भोलेनाथ? वह माता पार्वती के साथ एक अज्ञात स्थान पर है और वे कहाँ हैं ये बताना मेरे लिए उचित नहीं होगा। उचित क्यों नहीं होगा चंद्रदेव? हम सब उनके दर्शनों के लिए व्याकुल हो रहे हैं। आपको बताना ही होगा चंद्रदेव कि माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं और अज्ञात स्थान पर क्या कर रहे हैं। आप मौन क्यों हैं चंद्रदेव? क्या वो दोनों किसी संकट में पड़ गए हैं? आप मुझे रोज से क्यों देख रहे हैं? बताते क्यों नहीं चंद्रदेव? मुझे दुख हुआ यह सुनकर कि आप सर्वशक्तिमान भगवान शिव शंकर और सर्वशक्तिमयी माता शक्ति के संकट में होने की कल्पना कर सकते हैं। वे तो समस्त जगत के त्राता हैं, भला उन पर कोई संकट कैसे आ सकता है?
वे तो परम आनंद में हैं और आनंद से बाहर आने के इच्छुक नहीं हैं। आनंद से बाहर आने के इच्छुक नहीं, अर्थात भगवान शिव शंकर अब पिछला कुछ भी स्मरण करने के इच्छुक नहीं हैं। इसलिए मुझे नागदेव और त्रिशूल को यहाँ आना पड़ा। भगवान शिव शंकर ने अपने पूर्ण रूप का त्याग कर दिया है और माता पार्वती शक्तिवन में खो गई हैं। माता पार्वती शक्तिवन में खो गई हैं? हम समझे नहीं चंद्रदेव, कृपा करके आप स्पष्ट हमें समझाएं। तो सुने, माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव शंकर ने एक शक्तिवन की रचना की है जो नारीमय है। नारीमय है? हम अब भी नहीं समझे चंद्रदेव। उस नारीवन में कोई भी पुरुष बनकर नहीं रह सकता। जो भी पुरुष वहां जाएगा वो नारी बन जाएगा। भगवान भोलेनाथ ने भी स्वयं नारी जैसा रूप धारण कर लिया है। इसी कारण उन्होंने चंद्र, नाग और त्रिशूल का भी त्याग कर दिया है। कहाँ है वो शक्तिवन? इक्ष्वाकुवंशी राजा इल्के काम्यक वन। अर्थात हम वहाँ नहीं जा सकते? यदि आप वहां जाने का प्रयत्न करेंगे तो पहले तो आप नारी बन जाएंगे, फिर शिव कोप के भाजन बनेंगे। अब आप जैसा उचित समझें करें और मुझे आज्ञा दें। नंदी भैया, हमें नारी बनना स्वीकार है, परंतु हम अधिक समय तक भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती से दूर नहीं रह सकते। हमें उनसे दूर रहना होगा, हमें उनका वियोग सहना होगा, परंतु हम में से कोई भी वहां जाने का प्रयास नहीं करेगा। ये शिव आज्ञा के विरुद्ध होगा। हम शिव आज्ञा के बिना कैलाश से हट भी नहीं सकते। इस संकट से मुक्ति का एक ही उपाय है, ओम नमः शिवाय का जाप। देखिए नंदी भैया, नागदेव की आंखों में भी आंसू उभर आए हैं। नागदेव को शिव के वियोग में तब तक व्याकुल रहना होगा जब तक वे लौट नहीं आते। ओम नमः शिवाय। 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 पुत्र बुद्ध, पुत्र बुद्ध, आंखें खोलो और हमारी ओर देखो। मुझे पुत्र कहने वाले आप कौन हैं? पहले अपना परिचय दें। मैं तुम्हारा धर्मपिता चंद्रदेव हूँ बुद्ध। धर्म पिता या अधर्म पिता, जिस तरह आपने मेरी माता की पावनता को कलंकित किया, खंडित किया, उसी तरह आज मेरी तपस्या भंग करने चले आए। ऐसा करते हुए आपको लज्जा नहीं आई चंद्रदेव? मैं यहाँ तुम्हारी कल्याण कामना लेकर प्रकट हुआ हूँ बुद्ध। मुझ पर वृथा रोष ना करो। मुझे आपसे ना कुछ कहना है ना कुछ पूछना। कृपा करके आप यहाँ से चले जाइए। तुम्हारे मन में मेरे लिए जो दुर्भावना है, दुराग्रह है, उसी को दूर करने के लिए आया हूँ मैं। क्या आप नहीं जानते? बुध ग्रह छोड़कर पृथ्वी पर आकर तपस्या करने का कारण आप हैं। अब आप मेरी तपस्या को भी खंडित कर मेरी माता को कलंक मुक्त होने देना नहीं चाहते। यही इच्छा है ना आपकी? नहीं, मेरी यह इच्छा नहीं है। मैं अपने आराध्य, अपने स्वामी भगवान शिव शंकर की शपथ खाकर कहता हूँ, मैं सच्चे हृदय से इच्छुक हूँ कि तुम्हारी माता तारा कलंक मुक्त हो जाएं और भगवान शिव शंकर की कृपा से देव गुरु बृहस्पति तुम दोनों माता और पुत्र को अपना बनाकर स्वीकार कर लें। इस समय जो सद्भावना आप देव गुरु बृहस्पति के लिए दिखा रहे हैं, उस समय कहाँ चली गई थी वो?
जब आपने मेरी माता को कुदृष्टि से देखा था, उस समय पाप की छाया क्यों घिराई थी आपके तन मन पर? बुद्ध, तुम मानो या ना मानो, परंतु उस अपराध के लिए मैं अकेला दोषी नहीं हूं। देवी तारा का आकर्षण और उनकी दृष्टि में मेरे प्रति लगाव, यह सब देखकर मैं विवश हो गया था। और मैं तो स्वभाव से ही चंचल और कलंकित हूं। परंतु उस समय मेरे स्थान पर कोई अन्य देवता होता या स्वयं इंद्रदेव भी होते, तो वह भी मेरे ही समान विवश हो जाते। पिछली भूली बातों का स्मरण कराकर आप मुझे तपस्या से विचलित नहीं कर रहे हैं। मैं यहाँ अपनी माता का पाप प्रक्षालन के लिए शिव आराधना करते हुए तपस्या कर रहा हूँ। क्या आपको उसे असफल करना है? मेरी आपसे प्रार्थना है चंद्रदेव, कृपा करके मुझे अकेला छोड़ दें। मैं सदा के लिए तुम्हारे पास नहीं आया हूँ पुत्र। तुम भले ही स्वीकार ना करो, परंतु तुमसे मेरा स्नेह संबंध विधाता ने चाहे अनचाहे बांध दिया है। तुम्हारे रोष या घृणा करने पर भी वह संबंध समाप्त नहीं हो सकता। जो संबंध हृदय में दुख, विषाद और घृणा उत्पन्न करे, उसकी दुहाई देकर क्या कहने के इच्छुक हैं आप? क्या आपकी इच्छा है कि मैं ये तपस्या छोड़कर अपने गृह लौट जाऊं? मैं कुछ ही क्षणों में यहाँ से चला जाऊंगा बुद्ध, परंतु जो कुछ कहने आया हूँ वह मुझे कह लेने दो। कहिए, क्या कहने आए हैं आप? जिन भगवान शिव शंकर की तुम आराधना कर रहे हो, वे अब नारी जैसा रूप धारण करके लीलामय हो गए हैं। भगवान शिव लीलामय हो गए, अर्थात अब मेरी तपस्या शीघ्र सफल नहीं होगी? नहीं बुद्ध, मैं जानता हूं तुम्हारी तपस्या का उद्देश्य। एक ऐसे महान पुत्र की प्राप्ति जो अपने सत्कार्यों से महामानव बने और अपने पुण्य प्रभाव से देवी तारा को कलंक मुक्त कर दे। चंद्रदेव, आपको मेरी तपस्या के उद्देश्य का ज्ञान कैसे हुआ? ये रहस्य तो हम तीनों के सिवा कोई नहीं जानता। तुम संभवतः यह भूल रहे हो कि मैं देवादिदेव महादेव के शीश की शोभा बढ़ाता हूँ। मुझे ही धारण करके भगवान शिव शंकर चंद्रशेखर कहलाते हैं। क्या उनसे उनके भक्तों के मन की बात छिपी रह सकती है? और क्या भगवान शिव के मन की बात मुझसे छिपी रह सकती है? आप स्पष्ट करें चंद्रदेव, अब मुझे क्या करना है? क्या तपस्या का त्याग करना होगा? जो तपस्या तुमने की है उसका फल तुम्हें शीघ्र ही प्राप्त होगा। और वैसे भी तपस्या करते करते तुम पुत्रवान कैसे बन सकते हो? पुत्र की प्राप्ति के लिए तुम्हारी सहधर्मिणी का साथ आवश्यक है। लीला में शिव तुम्हारी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण करेंगे। बस यही कहने के लिए तुम्हारे पास आया था। तुम्हारा कल्याण हो। कहीं चंद्रदेव मुझे भ्रमित करने तो नहीं आए थे? नहीं, मैं तपस्या का त्याग नहीं करूंगा, कदापि नहीं। ओम नमः शिवाय। अवश्य ही भगवान शिव मेरे स्वामी को दंडित करने के लिए ही अपने साथ ले गए हैं। भगवान शिव का रोष दूर करने के लिए मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? भगवान शिव का रोष दूर करने के लिए शिव की आराधना करनी आवश्यक है, परंतु तुम्हें वह करने की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान शिव का रोष तो शांत हो चुका है। स्वामी आप? हाँ रोहिणी, भगवान शिव शंकर का हृदय महासागर से भी अधिक विशाल है। उन्होंने मुझे पूर्ण रूप से क्षमा प्रदान कर दी है और मैंने भी उन्हें भविष्य में संयमित और सुसंस्कृत रहने का वचन दिया है। आपकी मीठी मीठी बातों का अब मुझे कोई विश्वास नहीं है। आपका चंचल मन कब क्या कर बैठे, इसका कोई कैसे विश्वास कर सकता है?
क्या अभी तुम मुझे अपराधी समझती हो रोहिणी? आप भी बताएं, यदि शिव शंकर आपका त्याग नहीं करते तो आप यहाँ कैसे आते? पिछली बार आप उनसे भयभीत होकर यहाँ आए थे। मेरी बात का विश्वास करो रोहिणी। इस बार भगवान शिव शंकर ने रोष से नहीं, प्रेम से मेरा त्याग किया है, और वह भी कुछ समय के लिए। क्या प्रेम से भी कोई किसी का त्याग कर सकता है? प्रेम त्याग का ही दूसरा रूप है रोहिणी। क्या तुम मेरे प्रति प्रेम के ही कारण मेरे वियोग में अकेली रहकर अपने सुख का त्याग नहीं कर रही थी? बातों में ना उलझाएं स्वामी, और बताएं कि भगवान शिव शंकर ने प्रेम से आपका त्याग क्यों किया? इसलिए भगवान शिव माता पार्वती की इच्छा अनुसार अब लीलामय हो गए हैं। अर्थात भगवान शिव शंकर इस समय कैलाश में नहीं है। उन्होंने कुछ समय के लिए कैलाश को भी त्याग दिया है रोहिणी। उनका यह रूप परिवर्तन सचमुच अद्भुत एवं आश्चर्यकारी है। चिंता मत करो देवी, जब तक भगवान शिव शंकर कैलाश पे जाकर मेरा स्मरण नहीं करते, तब तक मैं तुम्हारे समीप ही रहूंगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवभूषण नाग देवता, नारद का प्रणाम स्वीकार करें। ये क्या? आपकी आंखों में अश्रु? कहीं भगवान भोलेनाथ के वियोग में तो नहीं? नंदी महाराज, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती कहाँ हैं? ओम नमः शिवाय। नंदी महाराज, आप जिनका नाम बारंबार स्मरण कर रहे हैं, उनका पता तो बताएं कि कहाँ गए हैं कैलाशपति? देव ऋषि, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अचानक निर्मोही हो गए हैं। हमसे और कैलाश से संबंध तोड़ लिया है। नारायण नारायण, ये कैसे हो सकता है नंदी महाराज? कैलाशपति कैलाश और नंदी से भला संबंध कैसे तोड़ सकते हैं? ये संबंध तो अटूट है, अजर अमर है, शाश्वत है। आप कुछ भी कहें देव ऋषि, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के शीघ्र कैलाश लौटने की आशा मैंने छोड़ दी है। उन्होंने नया संसार रच लिया है। नया संसार रच लिया है और आपको इस संसार में अकेले छोड़ दिया है? नारायण नारायण, मुझे आपकी वाणी पर विश्वास नहीं होता नंदी महाराज। संभवतः आपको भ्रम हुआ है, अथवा तो आपको किसी ने भ्रमित कर दिया है। देख नहीं रहे आप, भगवान ने परम प्रिय नागदेव, त्रिशूल और चंद्रदेव का भी त्याग कर दिया है। हमें चंद्रदेव ने बताया कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ने कामयक वन में एक शक्ति वन की रचना की है, जहां पहुंचकर कोई पुरुष नहीं रहता। लीलामयी भगवान भोलेनाथ ने भी नारी समान रूप धारण कर लिया है। शिव 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 शिव, ये मैं क्या सुन रहा हूँ नंदी महाराज? ये सत्य है देव ऋषि। चंद्रदेव हमसे असत्य तो नहीं कहेंगे। हाँ, देव ऋषि, भगवान भोलेनाथ ने शक्ति वन में एक और चमत्कार किया है। कैसा चमत्कार भृंगी जी? उस शक्ति वन में जो भी पुरुष जाता है वह नारी बन जाता है। अब तो इच्छा होने पर भी हम वहाँ जाने का विचार नहीं कर सकते। नारायण नारायण भृंगी जी, परंतु मैं तो वहाँ जाने का विचार कर रहा हूँ। भगवान शिव का यह परिवर्तित रूप देखे बिना मैं कैसे रह सकता हूँ? देव ऋषि, आप भोलेनाथ से मिले तो हमारी दुर्दशा की बात अवश्य करें। अवश्य कहूंगा नंदी महाराज, अवश्य कहूंगा, परंतु आप अपना विचार बदल तो नहीं रहे हैं? नहीं नहीं नंदी महाराज, मैं विचार कर रहा हूँ। शक्ति वन में प्रवेश करते ही कहीं मैं नारी बन गया तो मेरा क्या होगा? अब नारी भी नहीं बनना है और नारी रूपी भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के दर्शन भी करने हैं। नारायण नारायण, चतुराई से काम लेना होगा नारद। नंदी महाराज,
इस शिव लीला को नारद लीला से ही सुलझाना होगा। नारायण नारायण। स्वामी सुनिए। स्वामी, स्वामी कृपा करके अपनी योग निद्रा का त्याग करके आंखें खोलिए। मैं आपसे कुछ कहने की इच्छुक हूँ। स्वामी, क्या आप सचमुच अपनी योग निद्रा का त्याग नहीं करेंगे? स्वामी मुझे स्पष्ट बताइए। देवी लक्ष्मी, हम जानते हैं कि आप हमसे क्या पूछने की इच्छुक हैं। स्वामी, मैं कुछ पूछने की इच्छुक नहीं, मैं कुछ कहने की इच्छुक हूँ। कहो, हम सुन रहे हैं। हम इस समय आंखें नहीं खोलेंगे क्योंकि योग निद्रा में हम अपने भक्त नारद को देख रहे हैं। मैं नारद के विषय में ही आपसे कुछ निवेदन करने की इच्छुक हूँ। कहो, क्या कहना है तुम्हें हमारे परमप्रिय नारद के विषय में? इस बार आप नारद को वैकुंठ लोक में प्रवेश ना करने दें। परंतु प्रवेश का प्रश्न ही कहाँ उठता है देवी। वो तो सीधे वैकुंठ लोक के अंदर ही प्रकट हो जाते हैं। आपकी इच्छा हो तो उन्हें यहाँ प्रकट होने से भी रोक सकते हैं। कैसे? हम वैकुंठ लोक में किसी के प्रकट होने पर प्रतिबंध तो नहीं लगा सकते? स्वामी, मैं पहले ही उद्विग्न हूँ, आप मुझे और संतप्त ना करें। इस आनंदमय वैकुंठ लोक में हमारे पास होते हुए भी तुम उद्विग्न क्यों हो? ये तो बताओ देवी। जब आप अपनी योग निद्रा में मग्न होते हैं तो नारद के आने पर हमारा समय काटना सरल हो जाता है। परंतु देवर्षि इतने स्वार्थी हैं कि बिना स्वार्थ के वो अपना मुंह तक नहीं दिखाते। और इस बार तो उन्होंने युगों से हमारी सुध तक नहीं ली। नारायण नारायण। माता, युगों से नहीं, दिनों से कहें, दिनों से। और वैसे भी यहाँ वैकुंठ में रहकर आपको समय का पता ही नहीं चलता। नारद, मैं तुमसे कोई बात नहीं करूंगी। नारायण नारायण। मैं ये जानता हूँ माता कि आप मुझसे अकारण ही रुष्ट हैं। और मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे प्रभु श्री हरि नारायण अपने भक्त का पक्ष लेकर आपका रोष शांत कर देंगे। मैं तुम्हारी बातों में उलझने वाली नहीं नारद। यदि तुम यहाँ प्रतिदिन आने का वचन नहीं दोगे तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। नारायण नारायण। माता, आपको तो ज्ञात है ही, मैं सारे जगत में भ्रमण करता रहता हूँ। प्रतिदिन यहाँ आने का झूठा वचन देकर मैं आपको प्रवंचित नहीं करना चाहता। आज देवी लक्ष्मी का रोष चरम सीमा पर है नारद। वे शीघ्र ही प्रसन्न होने वाली नहीं है। तुम बताओ, क्या नए समाचार लेकर आए हो? श्री हरि, सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण घटना और समाचार भला आपसे कैसे अनभिज्ञ रह सकते हैं? श्री हरि, कृपया आप मुझे ये बताएं कि इस बार शिवलीला का रहस्य क्या है? कैसी शिवलीला नारद? कैसी शिवलीला? माता, क्या आपको श्री हरि ने नहीं बताया कि भगवान भोलेनाथ ने नारी जैसा रूप धारण कर लिया है? भगवान भोलेनाथ ने नारी जैसा रूप धारण कर लिया है? तब तो देवी पार्वती ने अवश्य पुरुष का रूप धारण किया होगा। अर्धनारीश्वर शिव पार्वती के लिए कुछ भी असंभव नहीं। वे कुछ भी कर सकते हैं। नहीं माता नहीं, मैंने सुना है माता पार्वती और भी अधिक नारीमय हो गई है। उन्हीं के लिए भगवान भोलेनाथ ने शक्तिवन की स्थापना और रचना की है। वहाँ सब कुछ नारीमय हो गया है माता। वहाँ जो भी पुरुष प्रवेश करेगा वो नारी बन जाएगा। प्रभु, ये मैं क्या सुन रही हूँ? जो सुन रही हो वो सत्य है देवी। प्रभु, मेरी भी आपसे एक विनती है। हम तुम्हारी विनती की गिनती नहीं करते नारद। जितनी भी विनती करोगे हमें स्वीकार है, किंतु कोई ऐसा प्रश्न न करना जिसका उत्तर हम ना दे सकें। नारायण नारायण। ये तो प्रश्न पूछने के पश्चात ही पता चलेगा श्री हरि। वैसे संसार में ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर आपके पास ना हो। आप तो सर्वज्ञ हैं। हम ये स्वीकार करते हैं नारद, किंतु हम अपनी मर्यादा से बाहर नहीं जाएंगे। पूछो
क्या पूछने के इच्छुक हो? नारायण नारायण, आप जानते हैं श्रीहरि, फिर भी मुझे ये प्रश्न करना पड़ रहा है कि शिव लीला का रहस्य क्या है। भगवान भोलेनाथ ने शक्तिवन की रचना क्यों की? भगवान भोलेनाथ नारीमय क्यों हो गए भगवान? नहीं नारद, इस प्रश्न का उत्तर हम नहीं देंगे, क्योंकि ये शिव इच्छा के विरुद्ध होगा। प्रभु, मुझे इस बात का आभास पहले ही हो गया था कि आप मेरे प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं देंगे, परंतु आप स्पष्ट नहीं कर देंगे, ये आशा मैंने नहीं की थी। श्री हरि, अब आप मुझे आज्ञा दें। मुझे परमपिता ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक जाना है। इसके लिए आज्ञा की आवश्यकता है नारद। तुम सहर्ष ब्रह्मलोक में प्रकट हो सकते हो। जो आज्ञा प्रभु। नारायण नारायण। देखा स्वामी, नारद कितने स्वार्थी हैं। प्रयोजन सिद्ध ना हुआ तो कैसे एक पल में अदृश्य हो गए। देवी, इसमें नारद का कोई दोष नहीं है। वो इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए व्याकुल हैं। हो सकता है ब्रह्मदेव के पास उन्हें कोई संकेत मिल जाए। स्वामी, अब मैं नारद को तभी क्षमा करूंगी जब आप मुझे शक्तिवन का रहस्य बता देंगे। देवी, जो बात हम अपने प्रिय भक्त को नहीं बता सके, वो आपको कैसे बता सकते हैं? नारायण नारायण। हाँ? नारायण नारायण। प्रतीत होता है परमपिता ब्रह्मा जी आज अति प्रसन्न हैं। आज तो मेरे प्रश्न का उत्तर मिल ही जाएगा। नारद, क्या तुम समझते हो ब्रह्मलोक में सरस्वती का अस्तित्व समाप्त हो गया है? नारायण नारायण। माता, कृपया आप मुझे क्षमा करें। आपको तो ये ज्ञात है ही कि किसी को भी प्रसन्न देखकर मैं भी प्रसन्नता में खो जाता हूँ। प्रसन्नता का अर्थ किसी की उपेक्षा तो नहीं? देख रही हूँ तुम दिनों दिन अधिक स्वार्थी होते जा रहे हो। स्वार्थी होना कोई बुरी बात नहीं देवी, परंतु इतना अधिक भी स्वार्थी होना ठीक नहीं कि किसी को बुरा लगे। नारायण नारायण। परमपिता, आज आपको प्रसन्न देखकर मैं अति प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हारी ये प्रसन्नता क्षणिक है नारद। मेरी प्रसन्नता क्षणिक है? नारायण नारायण। परमपिता, वो कैसे? तुम शिव पार्वती के शक्तिवन का रहस्य पूछने यहाँ आए हो। इसका उत्तर तुम्हें हमसे नहीं मिल पाएगा। ऐसा क्यों परमपिता? आपको तो ये ज्ञात है ही कि मैं वैकुंठ से बिना उत्तर पाए ही यहाँ लौटा हूँ। अपने इस मानस पुत्र के प्रश्न की लाज रख ले परमपिता। मेरा मन उसे जानने के लिए उद्विग्न है। आप मुझ पर कृपा करें। हम इस समय तुम्हें यही संकेत दे सकते हैं कि इस शिवलीला के रहस्य का संबंध मनुपुत्र महाराज इल और तारापुत्र बुध से है। महाराज इल और तारापुत्र बुध? परमपिता, केवल इतना संकेत मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। मैं उस शक्तिवन का पता कैसे लगाऊं? कृपया आप मुझे ये बताएं कि शक्तिवन आर्यवर्त के किस क्षेत्र में है? शक्तिवन काम्यक वन में है और काम्यक वन महाराज इल के राज्य में। बस, इससे अधिक हम तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे। तुम्हारा कल्याण। ऐसे मुक्त भाव से आपको देखती मैंने कभी नहीं देखा। भूतकाल की बात अब न छेड़ो देवी। अब तो इस सुंदर सुखद वर्तमान की बात करो। हम पिछला सब कुछ भूल जाने के इच्छुक हैं। तुम भी सब कुछ विसार दो। अपने करुणामय रूप को आप भला कैसे विसार सकते हैं परमेश्वर? करुण रस अब श्रृंगार रस में
घुल मिल गया है देवी। हमने तुम्हारे अनुरोध पर इस शक्तिवन की रचना की है, प्रेम और श्रृंगार को चरम सीमा तक ले जाने के लिए। अब तक तुमने ये नहीं बताया कि तुम्हारी कामना पूर्ण हुई या नहीं, तुम प्रसन्न हो या नहीं। मेरी प्रसन्नता तो प्रकृति सौंदर्य के रूप में इस शक्तिवन में बिखर रही है, खिल रही है। परंतु स्वामी, उन असंख्य भक्तों का क्या होगा जो अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आपकी आराधना कर रहे हैं? क्या वे आपकी कृपा से वंचित रहेंगे? कदापि नहीं देवी। तुम तो जानती हो कि हम अपने भक्तों के लिए एक समय में अनेक रूप धारण कर सकते हैं। हम यहां भी हैं और वहां भी हैं। जहां जहां आप हैं, वहां वहां मैं भी हूं। शक्ति शिव से अलग तो नहीं रह सकती। तुम सत्य कह रही हो देवी, परंतु एक रहस्य की बात हम तुम्हें बताना ही भूल गए। वो सुनकर तुम्हें आश्चर्य तो नहीं होगा? आश्चर्य होगा तो आप ही से समाधान भी मिल जाएगा। बताएं, क्या है वो रहस्य की बात? हमने एक भक्त की कामना पूर्ति के लिए भी इस नारीमय शक्ति वन की रचना की है। अर्थात मेरे अनुरोध पर नहीं? तुमने अनुरोध किया था, हमारी ही इच्छा से। आप क्या कहने के लिए इच्छुक हैं स्वामी? तुम भी हमें परम प्रिय हो और भक्त भी हमें अत्यंत प्रिय है। यदि दोनों की इच्छा एक साथ पूर्ण हो तो तुम्हें भला क्या आपत्ति हो सकती है? नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। ये तो ग्रह बुद्ध महाराज हैं, चंद्रदेव के पुत्र। परमपिता ब्रह्मा जी ने कहा है कि इस शिवलीला का संबंध बुद्ध महाराज से भी है, अर्थात काम्यक वन भी यहीं कहीं आसपास ही होगा। ओम नमः शिवाय। परंतु ये बुद्ध महाराज शिवाराधना किस उद्देश्य से कर रहे हैं? ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। नारद, इस उद्देश्य के चक्कर में न पड़ो। इस समय तो तुम केवल शक्तिवन कहाँ है इसका पता लगाओ। नारायण नारायण। देवर्षि नारद आए, शक्ति वन में पधारे। आप भी नारी रूप धारण करके हमारे साथ आनंद नृत्य में
सम्मिलित हो जाएं। आओ नारद, आनंद नृत्य का ऐसा अवसर फिर कभी नहीं मिलेगा। नहीं नहीं माता, कृपया आप मुझे क्षमा करें। वैसे भी मैं आपका ये अनुपम रूप देखकर आनंदित और आश्चर्यचकित हुआ हूं। और भोलेनाथ, आपने ये कैसा वेश धारण कर लिया है? आपका डमरू, नाग, चंद्रमा, त्रिशूल ये सब कहाँ गए हैं? वो पुरुष शिव का वेश था नारद। अब तो हम पूर्ण रूप से शिवामय बन गए हैं। जो भी पुरुष इस शक्तिवन की धरती का स्पर्श करता है, वो नारीमय बन जाता है। तुम यहां से दूर आकाश में हो, इसीलिए अब तक पुरुष बने हुए हो। भोलेनाथ, मुझे क्षमा करें। भोलेनाथ, आपका ये मधुर रूप देखकर मैं कृतार्थ हुआ। नारायण नारायण। यदि आप आज्ञा दे तो एक प्रश्न पूछूं? पूछो नारद, आज तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। भोलेनाथ, मैंने चंद्रपुत्र ग्रह बुद्ध महाराज को यहीं कहीं आसपास शक्तिवन में देखा है। भला वे शक्तिवन के प्रभाव से नारी क्यों नहीं बने? वो क्षेत्र शक्तिवन की सीमा से बाहर है नारद, और बुद्ध को नारी बनाना हमें इष्ट भी नहीं था। समय नष्ट न करो नारद, नारदी बनकर हमारे साथ आनंद नृत्य का आनंद मनाओ। ये अवसर तुम्हें फिर कभी नहीं मिलेगा। नहीं 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 माता, कृपया आप मुझे क्षमा करें। वैसे भी नारी संसर्ग का फल मैं पहले ही भुगत चुका हूँ। आपकी ये लीला मैं यहीं से देखूंगा। नारायण नारायण। धन्य है प्रभु आप, और आपकी लीला धन्य है। आपकी लीला का रहस्य जानना कठिन ही नहीं, असंभव भी है। नारायण नारायण। नमः शिवाय। प्रणाम ब्रह्मकेश जी। सदा सुखी रहे महारानी, आपकी समस्त कामनाएं फलीभूत हों। राज ज्योतिषी जी एक अत्यंत शुभ समाचार लेकर पधारे हैं महारानी। शुभ समाचार? कैसा शुभ समाचार महाराज? भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश छोड़कर हमारे काम्यक वन में निवास कर रहे हैं। हम धन्य हुए, हमारा राज्य धन्य हुआ। भगवान शिव और माता पार्वती का आगमन काम्यक वन में, इससे अधिक शुभ समाचार और क्या हो सकता है? हमें भी यह शुभ समाचार सुनकर अत्यंत प्रसन्नता हुई है। भगवान शिव हमारे आराध्य हैं। उनके प्रत्यक्ष दर्शन पूजन का अवसर हमें मिलेगा। उनके आशीर्वाद से हमारी कामनाएं पूर्ण होंगी। अब युवराज के लिए हमें अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। महारानी विजया युवराज को अपनी कोख से जन्म नहीं देंगे। ये सत्य है महाराज। महारानी विजया को संतान का योग नहीं है। वे कभी मां नहीं बनेंगी। 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 ये अचानक क्या सोचने लगे महाराज? कुछ नहीं महारानी, आप सत्य कह रही हैं। भगवान शिव और माता पार्वती के प्रत्यक्ष दर्शन पूजन का अवसर हमें मिलेगा। उनके आशीर्वाद से हमारी कामना शीघ्र पूर्ण होगी। ये मैंने नहीं, आपने कहा है महाराज, और ये सत्य है। अब हमें युवराज के लिए अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी।
हाँ महारानी, हमने ही कहा था। अब हमें शीघ्र ही भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन करने काम्यक वन जाना होगा। अवश्य महाराज, अब हमारे लिए एक पल का भी विलंब करना उचित नहीं है। तत्पर प्रस्थान करें। ओम नमः शिवाय। क्या सोच रहे हैं महाराज? आज हमारे जीवन का सबसे अधिक शुभ दिवस है महारानी। आज हमें शिव पार्वती के प्रत्यक्ष दर्शन होंगे। हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। नारायण नारायण। परमपिता ब्रह्मा जी ने कहा था कि इस शिवलीला का संबंध महाराज इल और ग्रह बुद्ध से है। ये महाराज इल और उनकी महारानी ही हैं। अरे रे 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 रे, ये तो शक्तिवन की ओर जा रहे हैं। परंतु क्या महाराज इल को ये सत्य नहीं पता कि शक्तिवन में प्रवेश करते ही प्रत्येक पुरुष स्त्री बन जाता है? महादेव, ये क्या होने जा रहा है? नारायण नारायण। शिव 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 शिव। नारायण नारायण। महाराज इला बन गए स्वामी। अब क्या होगा? ये क्या हुआ महाराज? ये क्या हो गया महारानी? तुम नहीं बदली, मैं कैसे बदल गई? यह अचानक कैसे संकट आन पड़ा है मुझ पर? आप पुरुष से नारी बन गए। अब क्या होगा महाराज? हम शिव पार्वती के समीप पहुंच रहे हैं महारानी। तुम घबराती क्यों हो? भगवान शिव के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक ही होगा। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। जल्दी आओ। मैं भी नारी बन गया। माते, ये क्या हुआ? मेरे स्वामी अचानक नारी रूप में परिवर्तित हो गए हैं। ये कैसी शिवलीला है माते? और प्रभु शिव शंकर कहाँ हैं? इस शक्तिवन में प्रवेश करके कोई पुरुष नहीं रह सकता महारानी विजया। यही है प्रभु शिव शंकर। वैसे ही इस शक्तिवन में प्रवेश करते ही महाराज इला बन गए। परंतु तुम चिंता न करो। चिंता कैसे न करूं माते? मुझ पर तो जैसे वज्रपात हो गया है। मैंने तो युवराज की प्राप्ति के लिए आपकी आराधना की थी, पर उसका कैसा विचित्र फल मिला है मुझे। ये तो होना ही था महारानी, इसीलिए तो हमने ये लीला रची है। इल के इला बनने का परिणाम शुभ ही होगा। अब मैं आपके साथ कैसा व्यवहार करूं महाराज? आप मेरे पति से इस नारी रूप में परिवर्तित हो गए हैं। अब मैं आपकी धर्म पत्नी हूं या नहीं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है महाराज। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रभु, माते, ये आपने हमें किस स्थिति में डाल दिया है? हम पर कृपा करें महादेव। मेरे स्वामी को फिर से पहले वाला रूप प्रदान करें भोलेनाथ। ये असंभव है देवी विजया।
विधि के विधान के अनुसार जिस कार्य के लिए महाराज इल से इला बने हैं, वो कार्य पूर्ण हुए बिना वो पुनः पुरुष नहीं बन सकते। प्रभु, जब हमारी प्रजा को इस बात का पता चलेगा कि महाराज अब पुरुष नहीं रहे, तो राज्य में अराजकता फैल जाएगी, शासन व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी। महादेव, ऐसा कुछ नहीं होगा विजया। महाराज इल के राज्य की प्रजा धार्मिक और सुसंस्कृत है। वो तुम्हें महारानी विजया को अपने अनुशासक के रूप में स्वीकार करेगी। क्या तुम्हारी प्रजा इस बात के लिए व्यग्र नहीं है कि उन्हें उनका युवराज शीघ्र प्राप्त हो? प्रजा ही नहीं, हम सब व्यग्र हैं महादेव। हमारा एक एक पल युवराज के आने की प्रतीक्षा में ही बीत रहा है, परंतु अचानक इस वज्रपात से मेरी बुद्धि कुंठित हो गई है महादेव। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि यदि महाराज इसी रूप में रहे तो मैं युवराज की माता कैसे बन पाऊंगी। नारद, इस शिवलीला का रहस्य तो और भी रहस्यमय होता जा रहा है। भोलेनाथ, आपकी इच्छा क्या है? सोच क्या रही हो देवी? कह दो जो तुम्हें कहना है। महारानी विजया की दुविधा दूर करना तुम्हारा कर्तव्य ही नहीं, धर्म भी है। महारानी विजया, मैं तुम्हें एक कटु सत्य कहने जा रही हूँ। हृदय को दृढ़ करके सुनो। अपने पूर्व जन्म के पापों के कारण तुम इस जन्म में किसी संतान की माता नहीं बन सकती। नहीं माते, मुझ पर ऐसा आघात ना करे, ऐसा आघात ना करे माते। मैं बहुत आशा लेकर आपकी शरण में आई हूँ। जन्म भर की कामनाओं को छिन्न भिन्न ना करे माते। भगवान शिव, आप तो सर्वशक्तिमान हैं। आपकी भक्ति से तो पूर्व जन्म के बड़े से बड़े पापों का अंत हो सकता है। यही सोचकर मैंने आपकी आराधना की थी। क्या आप चाहेंगे जो आपकी आराधना करता हो उसे उसकी आराधना का यह दंड मिले? मुझ पर ऐसा अन्याय ना करे महादेव। मेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े ना करे महादेव, ना करे। एक और कटु सत्य तुम्हें सुनना है महारानी। तुमने हमारी आराधना तो की, परंतु तुम्हारा मन शिव भक्ति में नहीं, पुत्र को पाने की कामना में लीन रहा। तुमने शिव भक्ति करते हुए शिवलिंग में शिव को नहीं, पुत्र मोह में पड़कर बुद्ध को देखा। क्योंकि तुम बुद्ध जैसा पुत्र पाने की इच्छुक हो। क्या इस कटु सत्य को तुम स्वीकार नहीं करोगे विजया? आप सत्य कह रहे हैं महादेव। पुत्र पाने की कामना से मेरा मन इतना व्याकुल था कि बुद्ध के सिवा किसी और के बारे में सोच ही नहीं पाती थी। फिर भी तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है विजया। तुम्हें बुद्ध जैसा ही पुत्र प्राप्त होगा, परंतु तुम उसे जन्म नहीं दोगी। उसे जन्म देगी इला। इला, तुम्हारा शरीर शिवलीला के कारण नारी में परिवर्तित हो गया है, परंतु आत्मा वही महाराज इल की है। महाराज इल के रूप में तुमने पुत्र की जो आकांक्षा की थी, वो इला द्वारा पूर्ण होगी। तुम इससे सहमत हो ना? नारायण नारायण। विजया, इस बात से तुम्हें दुखी नहीं, प्रसन्न होना आवश्यक है। हमें तुम्हारे सामने एक और सत्य का उद्घाटन करना है।
नारी शक्ति का महत्व स्थापित करने के लिए मेरे आग्रह पर भगवान शिव ने इस नारीमय शक्तिवन की रचना की है। इसी रचना के कारण तुम्हारे पति ने नारी शरीर धारण किया है। बुद्ध जैसे पुत्र को जन्म देने के लिए विजया, महाराज इल की सच्ची शिव भक्ति से प्रेरित होकर और बुद्ध की मातृ भक्ति को सफल करने के लिए ही हमने ये लीला रची है। नारायण नारायण, ओम नमः शिवाय। हे त्रिकालदर्शी, आपकी प्रत्येक लीला का अर्थ कितना अद्भुत है। आप अपने भक्त की कामना पूर्ति के लिए क्या क्या वेश धारण करते हैं, क्या क्या लीलाएं रचते हैं। आप धन्य हैं भोलेनाथ, आप धन्य हैं। माता पार्वती, आप भी धन्य हैं। आप दोनों ने मेरे लिए इतना किया। भोलेनाथ, माता पार्वती, आपने मेरी इच्छा पूरी ना करके भी मेरी इच्छा पूरी कर दी है। आप सचमुच महान हैं, सचमुच महान हैं। अब सच्चे मन से बिना हिचक के इस सत्य को स्वीकार करो और नारी शक्ति को प्रमाणित करने के लिए महाराज इल के राज्य का शासन करो। माते, क्या सदा के लिए मेरे स्वामी इला के रूप में ही रहेंगे? नहीं माते, नहीं, ऐसा अनर्थ मुझ पर ना करे, ना करे माते। देवी पार्वती, पुत्र जन्म के पश्चात महाराज इल को इला के रूप में रहने का कोई प्रयोजन नहीं है। महारानी विजया की प्रार्थना पर ध्यान दो। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। महारानी विजया, अपने स्वामी का वियोग तुम्हें अधिक समय तक नहीं सहना होगा। ये 1 माह स्त्री और 1 माह पुरुष बनकर तुमसे मिलते रहेंगे। ये आप क्या कह रही हैं माते? क्या ये संभव है? इस संसार में असंभव कुछ भी नहीं है विजया। देवी पार्वती का हृदय करुणा से भर आया है। मातृ धर्म का पालन करते हुए भी महाराज इल तुमसे मिलते रहेंगे और 1 वर्ष के पश्चात युवराज को लेकर तुम्हारे द्वार पर उपस्थित होंगे। तुम दोनों की कामना पूर्ण होगी। नारायण नारायण। हे त्रिकालदर्शी, आज तो आप चमत्कार पर चमत्कार किए जा रहे हैं। आपने ऐसा चमत्कार कभी नारद के साथ नहीं किया। 1 वर्ष तक कुशलता पूर्वक राज्य का शासन चलाकर ये सिद्ध कर दो कि नारी के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी माते। देवी इला, इस काम्यक वन के दूसरे छोर पर योगी बुद्ध इस समय भी शिव आराधना में लीन है। तुम उनके पास पहुंचकर अपनी कामना का संकेत दो। महारानी विजया, इला के लिए शुभकामना करो और समझ लो कि महाराज इल का एक पुरुष का कर्तव्य तुम्हें हंसते हंसते निभाना है। जाओ, अपने कर्तव्य का पालन करो। जो आज्ञा माते। इला, इला, इला। मैं स्वयं तुम्हें योगी बुद्ध के पास पहुंचाऊंगी। चलो मेरे साथ। अब क्या देवी? मैं जानती हूँ आप पुनः अपना पूर्व रूप धारण करके शीघ्र कैलाश पहुँचने के लिए इच्छुक हैं,
परंतु क्या देवी? इस नारीमय शक्तिवन का सुख कुछ समय और भोग लेने दीजिए। यह अवसर बार बार तो नहीं आता स्वामी। जैसी तुम्हारी इच्छा। शिष्य नारद, शिष्य नारद, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम अपने गुरु को विसार गए हो। नहीं नहीं, प्रणाम गुरुदेव। परंतु आप यहाँ कैसे? शिव पार्वती की लीला अद्भुत होती है नारद। जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते वो घटित हो जाता है, और जो घटित होता है उसका रहस्य समझना कठिन होता है। आप अक्षरशः सत्य कह रहे हैं देवगुरु। शिव लीला से रचित उन अद्भुत घटनाओं को मैं प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख चुका हूँ, देख रहा हूँ। तुम शिव लीलाओं को प्रत्यक्ष देख रहे हो नारद? कहाँ है शिव पार्वती? वो देखिए देवगुरु, उन दोनों का शिव लीलामय रूप। ओम नमः शिवाय। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। देवगुरु, भूलकर भी आप शक्तिवन में ना चले जाना, अन्यथा आप नारी बन जाएंगे। तुम मेरी चिंता ना करो नारद, अपना ध्यान रखो। भक्ति के भाव प्रवाह में आकर कहीं तुम शक्तिवन ना चले जाना, अन्यथा मुझे अपने एक उत्तम शिष्य से वंचित होना पड़ेगा। देवगुरु, मैं तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के आमंत्रण पर भी वहां गया नहीं। मैं अत्यंत सावधान हूँ। कृपया आप मुझे ये बताएं कि स्वर्ग का अपना बृहस्पति आश्रम छोड़कर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। मेरा इस समय उससे मिलना अत्यंत आवश्यक है। बुद्ध के पास जाना आवश्यक है? किस कारणवश? इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें कुछ समय के पश्चात मिल जाएगा नारद। नारायण नारायण। देवगुरु बृहस्पति ने प्रश्न को प्रश्न ही क्यों रहने दिया? उत्तर क्यों नहीं दिया नारद? तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। देवगुरु बृहस्पति, मैं धन्य हुआ आपके दर्शन करके। आपका आशीर्वाद पाकर अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि मेरी तपस्या अवश्य सफल होगी। माता के ऋण से मुक्ति पाने के लिए तुमने जो कुछ किया वो प्रशंसनीय है बुद्ध। अब हमें पूर्ण विश्वास हो गया है कि भगवान शिव की कृपा से तुम्हारी तपस्या सफल होगी, तारा कलंक मुक्त होगी। पुत्र बुद्ध, तुम्हारे पुत्र की तपस्या के प्रति शुभ कामनाएं व्यक्त करने आया हूं देवी तारा। मैं भी यहाँ इसी उद्देश्य से आई हूँ देवगुरु। तुम निश्चिंत रहो। भगवान शिव और माता पार्वती जिस अद्भुत लीला में लीन है उसका संबंध तुम्हारे पुत्र की तपस्या की सफलता से भी है। अब बुद्ध को अपना अधिकार सौंपने का अवसर आ गया है देवगुरु। इसे अपना पुत्र स्वीकार करके इसके मन पर रखा बोझ हटा दे। जब तक स्वयं भगवान शिव बुद्ध की आराधना से प्रसन्न होकर उसे उसकी तपस्या का फल प्रदान नहीं करते, तब तक आपके कहने का ये अर्थ है मैं तब तक कलंक मुक्त नहीं हो सकती, और जब तक मैं कलंक मुक्त नहीं हो जाती आप बुद्ध को पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे? बुद्ध को पुत्र के रूप में स्वीकार करने के लिए धर्म और नीति का समर्थन होना आवश्यक है देवी। तुम स्वयं समझ सकती हो, अब हमारे मन में बुद्ध के लिए कोई दुविधा नहीं है। यदि हमारे मन में
बुद्ध के लिए पुत्रवत प्रेम नहीं उमड़ता तो हम स्वर्गलोक छोड़कर बुद्ध से मिलने यहाँ क्यों आते? आप सचमुच महान हैं स्वामी। आपने ये कहकर मेरे मन की सारी कुंठाओं, सारी अपराध भावनाओं को समाप्त कर दिया है। पुत्र बुद्ध, अब देवगुरु तुम्हें अपना पुत्र कहकर पुकारे या ना पुकारे, परंतु इन्होंने मन से तुम्हें अपना पुत्र स्वीकार कर लिया है। तुम कितने भाग्यशाली हो। अब समझ में आया। उस दिन चंद्रपुत्र ऐसा संबोधन करने पर बुद्ध महाराज को बुरा क्यों लगा था। बुद्ध महाराज, अब तुम चंद्रपुत्र से बृहस्पति पुत्र बन गए हो। अब तुम्हारी समस्त दुविधाएं शिव आराधना करने से समाप्त भी हो जाएगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या बात है स्वामी, अचानक आपको क्या हो गया? सुन नहीं रहे हो? ओम नमः शिवाय का यह सामूहिक स्वर, यह हार्दिक आवाहन सुन रही हूँ स्वामी। भोलेनाथ, सृष्टि रचना की व्यवस्था आपके मार्गदर्शन के बिना छिन्न भिन्न हुई जा रही है। तुरंत पधारे महादेव, तुरंत पधारे। देवादिदेव महेश्वर, आपकी कैलाश में उपस्थिति के बिना सृष्टि पालन कठिन होता जा रहा है। तुरंत पधारे महेश्वर, दर्शन दे महेश्वर। देवी, शक्तिवन की रचना और नारीमय होने का उद्देश्य अब पूर्ण हुआ। अब हमें अपनी ये लीला समेट लेनी होगी। हमें शीघ्र कैलाश लौटना होगा। पृथ्वी और स्वर्ग लोक के प्राणी आपके बिना असुरक्षित अनुभव कर रहे हैं। भोलेनाथ, माता पार्वती सहित तुरंत पधारे। हम आपके दर्शन के बिना जातक के समान तड़प रहे हैं। भोलेनाथ, तुरंत दर्शन दें। दर्शन दे भोलेनाथ, दर्शन दे। क्या हुआ स्वामी? अब मुझे भगवान शिव के शीश पर लौटना होगा रोहिणी। हमारा मिलन समाप्त हुआ। किसी भी क्षण भगवान शिव अपनी इच्छा शक्ति से मुझे बुला सकते हैं। स्वामी, शक्तिवन की रचना मेरी इच्छा से की गई थी। मेरी इच्छा के बिना आप इसका विलय कैसे कर सकते हैं? हम तुम्हारी इच्छा का असम्मान नहीं कर रहे हैं देवी। हम तो तुमसे अनुरोध कर रहे हैं। कैलाश हमारे बिना सूना होगा। वहां पहुंचने वाला हर व्यक्ति हमारे दर्शन के लिए लालायित होगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। चंद्र आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य है स्वामी। तो शीघ्र यहाँ से प्रस्थान करो देवी। काम्यक वन का कार्य पूर्ण करके अब हमें शीघ्र ही कैलाश पहुंचना होगा। जो आज्ञा स्वामी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
शिवाय ओम नमः 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 मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मुझे अपने जैसा सुंदर और सुकुमार पुत्र प्रदान कीजिए ग्रहों के राजकुमार। देवी, कौन है आप? तुम्हारी तपस्या सफल हुई थी। तुम्हारी माता तारा कलंक मुक्त हुई। अब तुम देवी इला की प्रार्थना स्वीकार करो और इन्हें मनवांछित पुत्र प्रदान करो। इला? हाँ, ईला, जिसे ये रूप देने के लिए ही ये सारी शिव लीला रचाई गई थी। माता, सचमुच आपकी लीला अद्भुत है। महारानी विजया, अब तो तुम प्रसन्न हो ना? तुम्हारे सपनों का युवराज शीघ्र ही तुम्हें प्राप्त होगा। जाओ, राजधानी पहुंचकर शासक का अपना कर्तव्य निभाओ। जो आज्ञा माता। आपकी कृपा अपरंपार है देवादिदेव। माता पार्वती, देवगुरु ने बताया कि मेरे पुत्र बुध की तपस्या सफल करने, मुझे कलंक मुक्त करने और मनुपुत्र महाराज इल को बुध जैसा युवराज प्रदान करने के लिए आपने ही सारी लीला रची थी। देवगुरु बृहस्पति, अब तो आप संतुष्ट हैं ना? अपने भक्तों के लिए अनुपम लीलाएं करने वाले देवाधिदेव, आपका आशीर्वाद मिलने के पश्चात और प्राप्त करने के लिए क्या रह जाता है? मुझे सब कुछ मिल गया भोलेनाथ। देवी तारा, आपकी लंबी व्यथा कथा का अंत हुआ। अब आप सहर्ष देवगुरु बृहस्पति के साथ स्वर्गलोक जाइए। मैं कृतज्ञ हूँ माता। भोलेनाथ, 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 आप शीघ्र अदृश्य हो जाएं। उससे पहले मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तुम्हारा कल्याण हो नारद। भोलेनाथ, भोलेनाथ, बहुत समय के पश्चात आपके चरण स्पर्श करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। और माता, यदि आपके आदेशानुसार मैं शक्तिवन में प्रवेश कर लेता तो तुम नारद से नारदी बन जाते और अल्प से अल्प 1 वर्ष तक तुम्हें उसी रूप में रहना पड़ता। परंतु आप दोनों की कृपा से ऐसा कुछ नहीं हुआ। देवी लीला, अब तो आपको 1 वर्ष तक इसी आश्रम में रहना है। अपने पति की मन लगाकर सेवा करना और पिछली बातों को भूल जाना। अब हमें शीघ्र कैलाश पहुंचना है देवी। जो आज्ञा स्वामी। तुम सबका कल्याण हो। देवगुरु बृहस्पति, अब आप मुझे भी आज्ञा दें। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के पीछे पीछे मुझे भी कैलाश जाना होगा। वहां पहुंचे ब्रह्मा, विष्णु और देवगण की पुकार मैं सुन चुका हूं। अवश्य नारद, हम भी स्वर्गलोक पहुंचकर देवगुरु के कर्तव्य का पालन करेंगे। चलो देवी तारा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ पधारे, भोलेनाथ शीघ्र पधारे। दर्शन दे माता पार्वती, दर्शन दे, दर्शन।
हे त्रिलोकीनाथ, हे शिव शंकर, दर्शन दे, दर्शन दे। हमारी व्याकुलता का अंत करे भोलेनाथ। दर्शन दे शिव शंकर, दर्शन दे। देवाधिदेव शिव शंकर की जय, शक्ति स्वरूपिणी माता पार्वती की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। देवर्षि, आप यहाँ भी पहुँच गए। नारायण नारायण। भला भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती का साथ छोड़कर भक्त कहाँ जा सकता है। और वैसे भी आप दोनों से दूर रहकर मैं बहुत वियोग सहन कर चुका हूँ। और जब यहाँ मेरे आराध्य भगवान श्री हरि विष्णु और मेरे परम पिता ब्रह्मा जी उपस्थित हो, तो भला नारद कैलाश से दूर कैसे रह सकता है माता? ब्रह्मदेव, श्री हरि, आप तो हमारी हर लीला का रहस्य जानते हैं, फिर आप इतने व्यग्र क्यों हो गए? भोलेनाथ, नंदी तथा शिवगणों की करुण पुकार ने हमें यहाँ आने पर विवश कर दिया। हाँ महादेव, इन्होंने हमें बार बार पुकार कर हमारा आह्वान किया था। कैलाश से आपकी अनुपस्थिति में हमारा उत्तरदायित्व और बढ़ गया था। क्षमा करें भोलेनाथ, हम आपके बिना उद्विग्न विक्षिप्त से हो जाते हैं। हमको अनाथों की भांति छोड़कर ना जाया करें भोलेनाथ। इस विषय में तुम हमसे कुछ न कहो नंदी। जो कुछ कहना है देवी पार्वती से कहो। शक्ति वन की रचना की प्रेरणा इन्हीं की थी। हम माता पार्वती से कुछ नहीं कहेंगे भोलेनाथ। उन्होंने जो भी किया मुझे स्वीकार है। आपके दर्शन लंबे समय के पश्चात पाकर मेरा मन प्रसन्न हो गया भोलेनाथ, प्रसन्न हो गया। आपके पुनः कैलाश लौटने के उपलक्ष्य में हम सभी का मन अति आनंद से प्रफुल्लित हो रहा है। बोलिए त्रिलोकीनाथ भगवान शिव शंकर की जय, जय, जय। शक्ति स्वरूपा माता पार्वती की जय, जय, जय। मित्र नारद, तुम कैलाश पर्वत पर स्तुति गान में मग्न हो और मैं तुम्हारे वियोग में यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ। ये कैसा अन्याय है सखा नारद, ये कैसा अन्याय है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मित्र नारद, आज मेरे जीवन का श्रेष्ठ दिवस है। अनायास ही तुमसे मिलन हुआ, अनायास ही हरि विष्णु और मेरे आराध्य परम पिता ब्रह्मा जी के दर्शन हुए। भगवान शिव और माता पार्वती की सेवा में उपस्थित हुआ। इससे बड़ा उत्सव का दिन और क्या हो सकता है मित्र, और क्या हो सकता है? मित्र पर्वत, तुम्हारे आराध्य परम पिता ब्रह्मा जी यहाँ उपस्थित हैं। वे कुछ ही क्षणों में अंतर ध्यान भी हो जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम इसी समय मेरे साथ उनके पास आओ और उनसे विनती करो कि वे तुम्हें अपने भक्त के रूप में स्वीकार करें। आओ। तुम इस समय सच्चे मित्र का कर्तव्य निभा रहे हो मित्र नारद, सच्चे मित्र का। चलो। ओम नमः शिवाय। परम पिता, यह पर्वत रात दिन आपके नाम का जाप करता रहता है। यह आपका भक्त बनने के लिए आतुर है। कृपया आप इसे आशीर्वाद दें कि आपकी कृपा इस पर बनी रहेगी। नारद, हमें देखकर आश्चर्य हुआ कि हमारी भक्ति प्राप्त करने के लिए इन्हें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता आ पड़ी। जो भक्त अपने आराध्य से स्वयं संबंध स्थापित नहीं करता है, उसकी भक्ति स्थायी नहीं रहती है। मित्र नारद, लगता है परम पिता ब्रह्मदेव मुझसे अप्रसन्न है। पर्वत,
तुम्हारी बातों में आकर मैं अपने आराध्य श्रीहरि विष्णु से बात भी नहीं कर पाया। देवर्षि नारद, तुम्हारा ये मित्र तुम्हारे समान चतुर और प्रबुद्ध नहीं है? नारायण नारायण, क्या करूं माता, मेरे मित्र पर्वत का मस्तिष्क पर्वत की भांति अचल है। यदि इससे कोई भूल हो गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। नारद, तुम्हारे ये मित्र पहली बार कैलाश आए और इन्होंने हमें स्वागत का अवसर ही नहीं दिया। भोलेनाथ, आप तो करुणा के अवतार हैं। इस भोले पर्वत को ये समझ में नहीं आया कि कैलाश पर आते ही उसे सर्वप्रथम आपको और माता पार्वती को वंदन करना चाहिए था। पर्वत, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती से क्षमा याचना करो। क्षमा करें भोलेनाथ, क्षमा करें माता, मैं अज्ञानी मतिहीन हूँ। मुझे भी अपने चतुर मित्र नारद के समान चतुराई का वरदान दे। तुम्हारा कल्याण हो पर्वत, तुम्हारी कामना शीघ्र ही पूर्ण हो। भोलेनाथ, अब आप हम सबको आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, जय जय ब्रह्मदेव। नारायण नारायण। मित्र पर्वत, कहाँ है भगवान भोलेनाथ और कहाँ है परमपिता ब्रह्मा जी? क्या तुम अपने कल्पना विश्व में भ्रमण कर रहे हो? मैं अत्यंत अज्ञानी और जड़ बुद्धि हूँ मित्र नारद, ये तुमने सिद्ध कर दिया है। मुझे दोष ना दो, मुझे दोष ना दो मित्र पर्वत, तुम्हें अपनी ही बुद्धि ने ठगा है। ना तो तुम अपनी बुद्धि का उपयोग करते हो, ना ही अपनी चतुराई का, जो तुम्हारे इस पर्वत जैसे मस्तिष्क में छिपी हुई है। तुम सत्य कह रहे हो नारद। अब भगवान शिव ने मुझे चतुराई का वरदान दे दिया है, तो मन में आशा जागृत हो गई है कि मैं शीघ्र ही अब तुम्हारे पद चिन्हों पर चलने लगूंगा। परंतु तुमने मुझे अभी तक ये तो बताया ही नहीं कि हम जा कहाँ रहे हैं। नारायण नारायण, अवश्य बताऊंगा पर्वत, अवश्य बताऊंगा। परंतु तुम मुझे ये बताओ कि तुमने कैलाश पर परमपिता ब्रह्मा जी के दर्शन किए, भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन किए, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती तो वहीं विराजित हैं। वहां देवराज इंद्र थे, देवगण थे, परंतु वहां कौन नहीं था, ये तुमने नहीं सोचा। मित्र नारद, क्या तुमने अभी से मेरी बुद्धि की परीक्षा लेनी आरंभ कर दी है? तुमने ऐसा प्रश्न किया है जिसका उत्तर मुझे नहीं सूझ रहा है। अब तुम ही बताओ, तुम्हारे इस प्रश्न का तात्पर्य क्या है? नारायण नारायण, देवगुरु बृहस्पति को वहां ना देखकर तुम्हें आश्चर्य नहीं हुआ? हाँ, हुआ नहीं हुआ। मुझे गुरुदेव का स्मरण ही नहीं हुआ। मैं तुम्हारे साथ ऐसा खो गया कि सब भूल गया। एक शिष्य का अपने देवगुरु को भूल जाना, ये अच्छी बात नहीं है। ये अच्छी बात नहीं, इतना ही नहीं, ये बहुत बुरी बात है। मुझ जैसे शिष्य का स्मरण करके गुरु बृहस्पति अवश्य ही दुखी होते होंगे। परंतु इस समय वे दुखी नहीं, संतुष्ट हैं। हमारी गुरु भार्या देवी तारा का साथ जो उन्हें मिल गया है, लंबे वियोग के पश्चात दोनों का मिलन हुआ है। गुरु भार्या देवी तारा, ये नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। नारायण नारायण, पर्वत, तुम जो सुनो, जो करो सो अल्प है। परंतु केवल ये बताओ कि इतना सब जानने के पश्चात भी क्या तुम्हें देवगुरु और गुरु भार्या के दर्शन एक साथ करने की इच्छा नहीं हो रही? यदि तुम्हारी इच्छा हो रही है तो मेरी इच्छा क्यों न होगी? तुम्हारा मित्र जो हूँ। आहा हा हा, धन्य हो तुम पर्वत, धन्य हो। तुम्हारे साथ कुछ भी बोलना व्यर्थ है। एक शब्द का उच्चार न करो और चलो मेरे साथ देवगुरु बृहस्पति के पास। चलिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रणाम देवगुरु।
प्रणाम देवी। पधारे देवराज इंद्र, देवी शची, देवगण। आपका स्वागत है। देवी तारा, आपको स्वर्गलोक में पाकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। लंबे समय से हमें आपकी प्रतीक्षा थी। हर कार्य समय आने पर ही संपन्न होता है देवराज। देवी तारा का यहाँ आगमन भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से ही हुआ है। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरु भार्या। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ गुरुदेव। आप तो जानते हैं कि मेरी बुद्धि कभी कभी मेरा साथ नहीं देती। देवगुरु, अब हम दोनों आपके पास यहाँ नियमित रूप से आएंगे और आप दोनों से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आप सबकी शुभकामनाएं पाकर हम धन्य हुए। भगवान शिव आप सबका कल्याण करें। बोलो ओम नमः शिवाय। 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 तुम्हारे कारण ही मेरा पृथ्वीलोक पर आकर तप करना सार्थक हुआ। मेरी माता की अपराध शुद्धि का एक कारण तुम भी बनोगी। बुधग्रह से मेरा पृथ्वीलोक आना सफल होगा। तुम्हारे कारण ही मैं मातृ ऋण से मुक्त हो पाऊंगा। मैं और कुछ नहीं जानती, केवल इतना जानती हूँ कि भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा के बिना कोई कार्य सफल नहीं होता। हम उनका ये उपकार जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। तुम सत्य कह रही हो इला। शिव आराधना करते हुए तुम्हारी ओर ध्यान जाना मेरी भूल थी। आओ सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करें। मनुपुत्र महाराज इल के नारी रूप इला ने ग्रह युवराज बुध के समागम से महान पुरुवंश के संस्थापक महापुरुष शुक्राचार्य दैत्यों की पराजय एवं काल का ग्रास बन जाने के उपरांत तुम्हें दैत्य गुरु बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। शुक्राचार्य, तुम जिस दैत्य को भी त्रिलोकपति विश्व विजेता बनाने का प्रयास करते हो, वो दैत्य अपने अहंकार और अज्ञानवश देवताओं के हाथों मृत्यु को प्राप्त होता है। गजासुर, हाँ, उसे तो तुमने अपने तप और सिद्धि से महान पराक्रमी और अवैध बना दिया था, किंतु वो भी देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के हाथों न केवल मारा गया, अपितु तो उसकी प्रार्थना पर भोलेनाथ ने उसका चर्म वस्त्र के रूप में धारण कर लिया। इस पराजय का उत्तरदायी गजासुर नहीं शुक्राचार्य, तुम हो तुम। ये पराजय गजासुर के पराक्रम की नहीं, तुम्हारे अहंकारी अज्ञान, आधारहीन तप और अस्तित्वहीन सिद्धियों की हुई है। जब तुम महान माता दीदी के दैत्य पुत्रों की रक्षा नहीं कर सकते, तब तुम उन्हें मिथ्या सत्य क्यों दिखाते हो? जब तुम दैत्यों को विश्व विजय नहीं बना सकते, तो उनके भीतर विश्व विजय का भ्रम उत्पन्न क्यों करते हो? जब दैत्यों की आसुरी शक्ति देवताओं की शक्ति के सामने पराजित हो जाती है, तो तुम उन्हें शक्ति का विश्वास ही क्यों दिलाते हो? क्या तुमने दैत्यों के सर्वनाश के लिए जन्म लिया है शुक्राचार्य? यह आरोप तुम पर तुम्हारा आत्मिक तत्व नहीं, संपूर्ण दैत्य जाति लगा रही है। यदि तुम उनके आरोपों का उत्तर नहीं दे सकते, तो तुम्हें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। तुम पर मृत्यु ही भले लगेगी शुक्राचार्य, तुम पर मृत्यु ही भले लगेगी। तुम पर मृत्यु ही भली लगेगी, भली लगेगी। तुम पर मृत्यु ही भली लगेगी, भली लगेगी। तुम पर मृत्यु ही भली लगेगी, भली लगेगी। तुम पर मृत्यु ही भली
भली लगेगी, भली लगेगी। हाँ हाँ, मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। मुझ पर मृत्यु ही भली लगेगी। मैं अभी और इसी समय इस हवन कुंड में कूदकर अपने शरीर को भस्म कर दूंगा। तुम पर मृत्यु ही भली लगेगी शुक्राचार्य, तुम पर मृत्यु ही भली लगेगी। तुम पर मृत्यु ही भली लगेगी, 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 भली लगेगी। हाँ, मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। मुझ पर मृत्यु ही भली लगेगी। मैं अभी और इसी समय इस हवन कुंड में कूदकर अपने शरीर को भस्म कर दूंगा। हे अग्नि, आप हर प्रकार से पराजित, दैत्य संस्कृति की रक्षा न कर पाने वाले इस दम्भी, तपहीन, सिद्धिविहीन शुक्राचार्य के पापी शरीर को स्वीकार करें। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, कृपया आप ऐसा अनर्थ ना करें। देव ऋषि नारद, आप इस समय यहाँ। आप आश्चर्यचकित हो रहे हैं? नारायण नारायण। दैत्य गुरु, मैं तो लोकहित और जन कल्याण के उद्देश्य से नारायण नारायण का जाप करता हुआ 14 भुवनों में भ्रमण करता ही रहता हूँ। फिर आप आश्चर्यचकित क्यों हो रहे हैं? इसी बात का तो आश्चर्य है देव ऋषि नारद कि मेरे आत्मदाह टलने से न तो जन कल्याण की ही संभावना है और न लोकहित की। फिर इस समय आपकी उपस्थिति। नारायण नारायण। सप्त ऋषियों में महान भृगुपुत्र दैत्य गुरु शुक्राचार्य, क्या आप ये भी नहीं जानते कि अग्नि के माध्यम से मृत्यु को प्राप्त करके आप अग्नि के मूल स्वरूप को बदल रहे हैं और फिर जन कल्याण और लोकहित के उद्देश्य से अग्नि के मूल स्वरूप की रक्षा करना, ये तो नारद का परम कर्तव्य है। सो उपस्थित हो गया। देव ऋषि नारद, आप अनेक अर्थों वाली भाषा बोलने में प्रख्यात हैं, किंतु इस समय वीर दैत्यों की पराजय से मेरा मन खिन्न है। मेरी आत्मा पश्चाताप के भाव से ग्रसित है। मेरा सर्वस्व मुझे एक क्षण भी श्वास न लेने का परामर्श दे रहा है। अब आप स्पष्ट और शीघ्र कहें कि मेरी मृत्यु से अग्नि के स्वरूप और जन कल्याण एवं लोकहित का क्या संबंध है? संबंध है दैत्य गुरु शुक्राचार्य, संबंध है। क्या आप ये भी नहीं जानते कि आप जैसे भगवान भोलेनाथ के महान भक्त के शरीर का पावन स्पर्श पाकर अग्नि की प्रचंडता चंदन की भांति शीतल हो जाएगी और फिर आप अग्नि को श्राप भी दे डालेंगे। मैं पश्चाताप के ऐसे भाव लेकर जीवित नहीं रह सकता देव ऋषि। जब मैं दैत्यों के उत्थान के लिए कुछ नहीं कर सकता, तो मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? यदि अग्नि मुझे भस्म नहीं करेगी, तो मैं प्राण वायु रोककर निश्चित मृत्यु का वरण करूंगा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, यदि आप प्राण वायु रोक देंगे, तो संसार में और भी बड़ा संकट उत्पन्न हो जाएगा। तो देव ऋषि नारद, फिर मैं क्या करूं? मुझे कोई मार्ग नहीं दिखाई पड़ रहा। सब कुछ समाप्त हो गया है, सब कुछ समाप्त हो गया है। नारायण नारायण। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, जब सब कुछ समाप्त हो गया हो, कोई भी मार्ग शेष न रहा हो, तब एक ही कर्म शेष रह जाता है। कौन सा कर्म? प्रभु नाम स्मरण का कर्म दैत्य गुरु, प्रभु नाम स्मरण का कर्म। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों के कल्याण हेतु सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। आपके मन में उठी विषाद की छाया आपके आराध्य भगवान भोलेनाथ तक पहुंच गई है। उनके आदेशानुसार ही तो मैं आपकी सेवा में यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। देव ऋषि नारद। हाँ दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आप भगवान भोलेनाथ की शरण में जाएं। वे आपके दैत्यों के उत्थान का मार्ग और आपकी निराशा का उपचार भी अवश्य करेंगे। नारद,
आप देव ऋषि होकर दैत्यों के उत्थान का मार्ग दिखा रहे हैं। नारायण नारायण। संदेह न करे दैत्य गुरु शुक्राचार्य, संदेह ना करें। आज तक स्वयं नारद नहीं मानता कि वो देव ऋषि है। देव ऋषि, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ दैत्य गुरु, जिस क्षण मुझे यह आभास मात्र हो जाएगा कि मैं देव ऋषि हूँ, उसी क्षण से मेरा अहंकार मुझे प्रभु का भक्त भी नहीं रहने देगा। देव ऋषि नारद, आप क्या हैं? आपको समझने में हर बार ये शुक्राचार्य चूक क्यों जाता है? मैं कुछ नहीं हूँ दैत्य गुरु शुक्राचार्य। मैं मात्र परमपिता ब्रह्मा जी का मानस पुत्र, अपने आराध्य जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु का भक्त और देवादिदेव महादेव का अनुचर हूँ। इन तीनों महाशक्तियों की आज्ञा का पालन करना यही नारद के जीवन का उद्देश्य है। मैं कुछ नहीं हूँ। देव ऋषि नारद, सत्य में आप प्रणाम के योग्य हैं। ये शुक्राचार्य आपको प्रणाम करता है। नहीं नहीं दैत्य गुरु शुक्राचार्य, यदि आपको प्रणाम ही करना है तो भगवान भोलेनाथ को करें। वे आपका कल्याण अवश्य करेंगे। नारायण नारायण। पति परमेश्वराय नमो नमः। भगवान भोलेनाथ की जय। माता पार्वती की जय। देवादिदेव, आपने बागंबर छोड़कर आज ये गजचर्म धारण कर लिया है। देवी, गजासुर हमारा परम भक्त था। उसके भक्ति के प्रतीक स्वरूप हमें कभी-कभी इसे पहनने की इच्छा होती है और अपने भक्तों की प्रेम पूर्वक अर्पित की हुई वस्तु हमें सदैव हमारे कर्तव्य का स्मरण करवाती रहती है। आपका कर्तव्य भोलेनाथ? हाँ देवी, भक्तों के कल्याण का कर्तव्य और भक्त गजासुर के गजचर्म का स्पर्श पाते ही हम सदैव अपने प्रिय पुत्र गणेश की समीपता अनुभव करते हैं। ओम नमो भगवते सांब सदाशिवाय। जय श्री गणेश। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री। प्रिय पुत्र गणेश, यह गजचर्म तो तुम्हारे पिता ने गजासुर के वध के उपरांत ही धारण किया था। तब तुम यहाँ उपस्थित क्यों नहीं हुए? माता, मुझे तभी उपस्थित होना होता है जब आप दोनों एक साथ मेरा स्मरण करते हैं। कहें, क्या आज्ञा है? पुत्र गणेश, मेरी प्रिय पुत्र बधुएं बुद्धि सिद्धि कुशल तो है ना? उन्हें तुम्हारे कारण कोई कष्ट तो नहीं है? ये तुम कैसा विचित्र प्रश्न कर रही हो पार्वती? क्या पति के कारण पत्नी को कष्ट हो सकता है? वो भी गणेश जैसे चतुर और महान पति से? पिता श्रेष्ठ, माता का ये प्रश्न विचित्र नहीं है। मैं अपने भक्तों को उनकी भक्ति के प्रतिफल देने के उद्देश्य से प्रायः गणेश लोक से अदृश्य हो जाता हूँ। अब ऐसी स्थिति में उन दोनों की व्याकुलता स्वाभाविक है। एक बार उन्होंने माता पार्वती से अपनी इसी व्याकुलता का उल्लेख किया था। संभवतः इसीलिए माता पार्वती ने मुझसे ये प्रश्न किया है। दायित्व और पद को प्राप्त करना बहुत सरल है गजानन, किंतु निर्वाह बहुत कठिन। इन दोनों के मध्य संतुलन बैठा पाने वाला व्यक्ति ही पूजनीय होता है। पुत्र गणेश, पिताश्री द्वारा कहे गए पद और दायित्व संबंधी दर्शन पर तुम्हारे जैसे कुशाग्र बुद्धि का प्रतिक्रिया ना व्यक्त करना यही सिद्ध करता है कि तुम आजकल बुद्धि और सिद्धि को प्रसन्न रखने के उद्देश्य से प्राय गणेश लोक में ही रहते हो। हाँ माता, इसी कारण तो मेरे भक्तों की संख्या प्रतिदिन कम होती जा रही है। इस विषय में तुम्हें अपने पिताश्री के आदर्श का अनुसरण करना होगा। अवश्य माता। एक बात और गजानन, निस्संदेह विवाह के उपरांत स्त्री और पुरुष नवीन संबंधों में बंध जाते हैं,
किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि पुराने संबंधों को अनदेखा किया जाए। सत्य है देवाधिदेव। भक्त बहुत शंकालु होता है पुत्र। अपने एक ही बुलावे पर ईश्वर का साक्षात करने का इच्छुक होता है और न आने पर अनेक शंकाओं से घिर जाता है। अपने भक्तों को शंका और चिंताओं से मुक्त करो गणपति। चिंता चिता समान होती है। ये भी सत्य है देवाधिदेव। तुम प्रथम पूज्य हो गणेश, इसी कारण तुम्हारा दायित्व हर एक से अधिक है। पिताश्री, आपका मार्गदर्शन पाकर ही ये गणेश गणपति हुआ है। भविष्य में मैं आपके बताए हुए मार्ग पर चलकर ही हर एक के मध्य मधुर संबंध स्थापित करूंगा। तुम अपने हर अनुष्ठान में सफल हो पुत्र। रक्षा करे, रक्षा करे, रक्षा करे भोलेनाथ, रक्षा करे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आप तो एक दृढ़ निश्चयी साधक हैं। आपके आंखों में अश्रु शोभा नहीं देते। आप तो पर्वत के समान अटल होने के योग्य हैं। भोलेनाथ, आप कृपा निधान हैं, दया के सागर हैं। आत्महत्या को तावले मुझ निरी पर कृपा करने हेतु आपने परम ज्ञानी देव ऋषि नारद को मेरे पास भेजा। उसी कृपा के उपकारवश एवं धन्यवाद देने के उद्देश्य से मैं आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। तुम्हारी उपस्थिति का उद्देश्य हम भली भांति जानते हैं शुक्राचार्य। तुम्हारी इच्छा है कि जीव मात्र का आराध्य होने के कारण हम तुम्हें संकट में पड़ी दैत्य जाति के पुनरुत्थान का आश्वासन दें। देवादिदेव महादेव, आपकी इच्छा के बिना तीनों लोकों में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। महेश्वर, आप जानते हैं दैत्य जाति के पुनरुत्थान के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। दैत्य संस्कृति के पुनरुत्थान का कार्य आपको ही करना होगा दैत्य गुरु शुक्राचार्य। आपका आशीर्वाद प्राप्त किए बिना ही हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है शुक्राचार्य। तो फिर मुझे आशीर्वाद दीजिए भोलेनाथ। आशीर्वाद नहीं, मात्र आश्वासन कि इस बार तुम जिस दैत्य को दैत्यों के उत्थान के लिए प्रेरित करोगे, उसका वध हम स्वयं नहीं करेंगे। अर्थात आप अपने महान पुत्र गजानन द्वारा दैत्यों का संहार करवाने के इच्छुक हैं। प्रभु, श्री गणेश से कहें कि स्वयं आप द्वारा निर्मित इस संसार में प्रत्येक जीव को जीवित रहने का अधिकार है। दैत्यों को भी जीवित रहने दे, उन्हें सफलता एवं समृद्धि प्राप्त करने दे। पिता की आज्ञा का अनुसरण करना पुत्र का कर्तव्य होता है। मैं आपकी इच्छा का सम्मान करता हूँ, किंतु आप शुक्राचार्य जी से कहें कि वे दैत्यों को न्याय तथा नीति का ज्ञान अवश्य प्रदान करें। अन्यथा दुष्ट शक्तियों के सर्वनाश के लिए मैं कैसे मुंह मोड़ सकता हूँ? गणेश, इस समय शुक्राचार्य को तुम्हारे आश्वासन की आवश्यकता है। तुम इन्हें आश्वासन प्रदान करो। यदि दुष्ट शक्तियों ने दुष्टता की तो उसका उपाय हम निकाल लेंगे। जो आ गया पिता श्रेष्ठ। दैत्य गुरु, मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि इस बार जिस दैत्य का उत्कर्ष आप करेंगे, उसका वध मेरे द्वारा नहीं होगा। श्री गणेश की जय। भगवान श्री शिव शंकर की जय। शुक्राचार्य, अब तुम निश्चिंत होकर जाओ और अपनी कामना पूर्ण करो। प्रणाम भोलेनाथ। देवाधिदेव, माता पार्वती वार्तालाप के मध्य ही उठकर चली गई। मैं उनके दर्शनों के उपरांत गणेश लोक जाने के लिए इच्छुक हूँ। तुम उनसे मिलकर और समझाकर भी जाओ। समझाकर? शुक्राचार्य को आश्वासन देना उनको अच्छा नहीं लगा। संभवतः वो हमसे रुष्ट हैं। जो आ गया पिता श्रेष्ठ।
पति परमेश्वर से रुष्ट, जगत आधार से रुष्ट? ऐसा तो प्रश्न ही नहीं उठता पुत्र। माता, यदि आप रुष्ट नहीं थी तो समाधि स्थल से उठकर चली क्यों आई? गणेश, हर कार्य के पीछे एक कारक होता है और वह कारक शिव इच्छा के अधीन होता है। किंतु पुत्र, क्या तुमने भी शुक्राचार्य द्वारा प्रकट होने वाले नए दैत्य की सुरक्षा का आश्वासन दिया है? माता, मैंने किसी दैत्य की सुरक्षा का नहीं, अपितु उसका वध ना करने का आश्वासन दिया है, वो भी पिता शिव शंकर की आज्ञा पर। भगवान शिव शंकर अपने भक्त शुक्राचार्य को निराश करने के इच्छुक नहीं थे। इसीलिए मैं वहाँ से चली आई गणेश, अन्यथा देवाधिदेव मुझे भी आश्वासन प्रदान करने के लिए विवश कर देते। आप तो साक्षात शक्ति का अवतार है माता। जो व्यक्ति शक्ति का दुरुपयोग करेगा उसे दंडित करना आपका परम कर्तव्य है। आपने वहां उपस्थित न रहकर अच्छा ही किया। ये भविष्य का संकेत है। भविष्य का संकेत? मैं कुछ समझी नहीं पुत्र। ऐसा कोई संकेत तो भगवान शिव शंकर ने इस संसार में रचा ही नहीं जिसे आप न समझे। यदि मेरी भेंट शुक्राचार्य जी से हुई तो मैं उन्हें कहूंगा कि दैत्यों के अनुचित कार्यों के लिए माता शक्ति उन्हें कदापि क्षमा नहीं करेंगी। अतः वे सावधान रहें। जय मातृशक्ति, जय शिव शंकर। अग्नि प्रज्वलित हो। ओम ह्रीं क्लीं पातालवासी दैत्यो प्रकट हो। 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 दैत्य शत्रु देवताओं, अब तुम्हारी प्रसन्नता अधिक समय तक स्थायी रहने वाली नहीं है। रणभूमि में तुम्हें पराजित करने वाला दैत्य शीघ्र ही प्रकट होगा। देवादिदेव शिव और विघ्नहर्ता गणेश ने मुझे स्वयं आश्वासन दिया है कि वो अब प्रकट होने वाले दैत्यों का वध नहीं करेंगे। देवताओं, अब तुम्हारे सुख और ऐश्वर्य के दिन समाप्त हो गए हैं। हमारे आह्वान पर प्रकट होने वाला ये दैत्य आज से पूर्व सभी प्रकट होने वाले दैत्यों से भयानक और विकराल होगा। भगवान शिव शंकर और श्री गणेश से अवैत्य का वरदान प्राप्त उस दैत्य का वीरत्व अद्भुत होगा। दैत्य संस्कृति के उत्थान के लिए पातालवासी दैत्यों प्रकट हो। अपने महान पूर्वजों की पराजय का प्रतिशोध लेने के लिए पातालवासी दैत्यों प्रकट हो। अपने गुरु के आह्वान पर पातालवासी दैत्यों प्रकट हो। पातालवासी दैत्यों प्रकट हो। पातालवासी दैत्यों दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आह्वान पर प्रकट हो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य पाताल से रुरु का प्रणाम स्वीकार करें। पातालवासी दैत्यों प्रकट हो। पातालवासी दैत्यों प्रकट हो। नहीं नहीं दैत्य गुरु नहीं, मैं तुम्हारे आवाहन पर पृथ्वीलोक नहीं आऊंगा दैत्य गुरु, क्योंकि मैं
मैं भली भांति जानता हूँ पृथ्वीलोक अर्थात हमारी मृत्यु स्थली पातालवासी दैत्यो प्रकट हो। पातालवासी दैत्यो पृथ्वी पर आओ। नहीं दैत्य गुरु, नहीं, मैं तुम्हारे आवाहन पर कभी पृथ्वीलोक नहीं आया, आज भी नहीं आऊंगा, अपने पुत्र को भी नहीं आने दूंगा, क्योंकि मुझे अपने प्राणों से मोह है, मोह है। पातालवासी दैत्यो मेरा आवाहन सुन रहे हो? इसीलिए दैत्य गुरु, मैंने अपने परम प्रिय पुत्र दुर्गम को जन्म से ही महानसी बना दिया, महानसी बना दिया। वो वर्षों में केवल एक बार जागता है। पातालवासी दैत्यो प्रकट हो। जानते हो क्यों? इसलिए कि तुम्हारा समय समय का आमंत्रण कहीं उसके युवा रक्त को उत्तेजित न कर दे दैत्य गुरु। पातालवासी दैत्यो पृथ्वी पर आओ। पातालवासी दैत्यो प्रकट हो। पातालवासी दैत्यो प्रकट हो। पातालवासी दैत्यो प्रकट हो। पातालवासी दैत्यो प्रकट हो। अरे क्यों व्यर्थ का परिश्रम कर रहे हो दैत्य गुरु शुक्राचार्य? क्यों कर रहे हो? अब पाताल लोक के किसी भी दैत्य में इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो पृथ्वी लोक की ओर आंख उठाने का साहस भी कर सके। दैत्य गुरु, अब देव दानवों की शत्रुता भुलाकर देवराज इंद्र की शरण में आ जाओ। हाँ दैत्य गुरु, अब यही मार्ग आपके डगमगाते जीवन की नैया संभाल सकता है। अन्यथा आपका प्रतिशोध आपको ही भस्म कर देगा। और संजीवनी विद्या भी आपको पुनर्जीवित नहीं कर पाएगी। और शुक्राचार्य इतिहास के पृष्ठों में ही सुरक्षित रह जाएंगे। पातालवासी दैत्यो प्रकट हो। सावधान देवराज इंद्र, सावधान। दैत्य गुरु शुक्राचार्य का क्रोध जगाने का परिणाम आपकी ऐश्वर्यशाली सत्ता के लिए भयानक और घातक हो सकता है। ये क्या कह रहे हैं देवर्षि आप? मैं वही कह रहा हूँ जो नीति सम्मत है। नीति सम्मत अर्थात ये कि आप सभी एक पूजारत व्यक्ति के अनुष्ठान में बाधा डालकर पाप के भागी बन रहे हैं। किंतु देवर्षि ये मैं किंतु परंतु कुछ नहीं जानता देवराज इंद्र। हाँ, मैं इतना अवश्य जानता हूं कि जब परिश्रम करके आपको अपनी सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने की आवश्यकता होती है, तब आप दूसरों के परिहास, आमोद प्रमोद और नृत्यादि में मग्न रहते हैं। और जब संकट आ पड़ता है तो आप भगवान भोलेनाथ, श्री हरि विष्णु और परम पिता ब्रह्मा जी से शरण मांगते हैं। देवर्षि मेरी बात सुने। उत्तेजित न हो देवराज इंद्र। यदि शांति के समय आप प्रयास कर लें तो युद्ध के समय आपको अधिक परिश्रम नहीं करने पड़ेंगे। नारायण नारायण। देवर्षि, दिति माता के दैत्य पुत्रों, तुम्हें तुम्हारी महान माता दिति की सौगंध, प्रकट हो, प्रकट हो। जाना ही पड़ेगा। आज जीवन में प्रथम बार दैत्य गुरु के मुख से माता दिति की सौगंध सुन रहा हूँ। पातालवासी दैत्यो पृथ्वी पर आओ।
कुछ भी हो, मैं अपने पुत्र का जीवन संकट में नहीं डाल सकता। मेरे जीवन की संध्या तो अब हो ही चुकी है, परंतु अपने पुत्र की जीवन रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। पातालवासी दैत्यो, पृथ्वी पर आओ। अब मुझे शीघ्रता करनी होगी, अन्यथा दैत्य गुरु अपने चमत्कारी सिद्धि पाश से मुझे खींच लेंगे। पुत्र दुर्गम, पुत्र दुर्गम, तू किसी भी मूल्य पर पृथ्वीलोक न जाना। मैंने तो अपना सारा जीवन इन दैत्यों से कायर की उपाधि सुनकर इसी प्रकार बिता दिया, परंतु तुझे उपेक्षा की मार न सहनी पड़े पुत्र, इसलिए बाल्यावस्था से ही तुझे महालसी बना दिया। सोता रहे पुत्र, सोता रहे। पातालवासी दैत्यो, प्रकट हो। मैं आ रहा हूँ दैत्य गुरु शुक्राचार्य। पातालवासी दैत्यो, प्रकट हो। पातालवासी दैत्यो, पृथ्वी पर आओ। तुम जैसा वृद्ध दैत्य मैंने आज तक नहीं देखा है। कौन हो तुम और अब तक मेरे आह्वान को अनसुना क्यों करते रहे? मेरा नाम रोरू है दैत्य गुरु। मुझे पृथ्वीलोक आने में बहुत भय लगता है। यही कारण है कि मैं अब तक आपके आदेश को अनसुना करता रहा। भय लगता है? क्यों? कारण ये है कि जो भी दैत्य आपके आवाहन पर पृथ्वीलोक आया, उसका पाताल लोक से तो क्या जीवन से ही नाता टूट गया दैत्य गुरु। असमय ही वो मृत्यु का ग्रास बन गया। यही कारण है कि मैंने अपना पूरा जीवन पाताल लोक में ही बिता दिया। लगता नहीं तुम्हारे शरीर में वीर दैत्य रक्त बह रहा है। उपेक्षा के तीर सह कर मेरा रक्त पानी हो चुका है गुरुदेव। पृथ्वी का स्पर्श होते ही मुझे ऐसा आभास होता है कि यहाँ अंधकार अत्यंत निकट है। तुम्हारे जैसा भीरू दैत्य मैंने आज तक नहीं देखा। मैं तुम्हारे श्वास की डोर को तब तक थामे रहूंगा जब तक तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर न दो। क्या पाताल लोक में एक भी दैत्य जीवित नहीं बचा है? आपने उचित प्रश्न किया दैत्य गुरु। जहाँ तक मैं देख पाता हूँ, पाताल लोक में एक भी राक्षस जीवित नहीं है। अर्थात मेरे और मेरे पुत्र दुर्गम के सिवा अब कोई नहीं है। परंतु क्या रूरू? परंतु मेरा पुत्र तो अर्धमृत अवस्था में है गुरुदेव। अर्धमृत अवस्था? बाल्यावस्था से ही अतिशय मदपान करा कर मैंने उसे महालसी बना दिया है। अब तो उस पर तक्षक नाग के विष का भी प्रभाव नहीं होता दैत्य गुरु। न उसे अन्न की आवश्यकता है और न जल की। आपके आह्वान को तो
सुन नहीं सकता। इसे जीवित करना होगा, इसे जीवित करना होगा शुक्राचार्य, इसे जीवित करना होगा। इसके पुत्र के माध्यम से देवताओं पर विजय प्राप्त करनी होगी, दैत्य संस्कृति का पुनरुत्थान करना होगा। जय जय मृत्युंजय महादेव। नहीं, मुझे पुनर्जीवित करने का प्रयास व्यर्थ है दैत्य गुरु। यदि तुमने माता तिथि की सौगंध न दी होती तो मैं कदापि यहाँ नहीं आता। दैत्य संस्कृति के पुनरुत्थान के लिए तुम्हें जीवित रहना ही होगा रुरु। नहीं दैत्य गुरु नहीं, मैंने तो ऐसा प्रयास तब भी नहीं किया जब मेरा रक्त उबाल खाता था। तुम्हें अपने युवा पुत्र दुर्गम को जगाना ही होगा रुरु। नहीं दैत्य गुरु नहीं, मेरी मृत आंखें युवा पुत्र की मृत्यु नहीं देख पाएगी गुरुदेव। मुझे क्या थे जो भी असुर पृथ्वी पर आया कदापि जीवित नहीं बचा। मेरी इच्छा कदापि नहीं थी कि ये पृथ्वी मेरे मृत शरीर की समाधि बने, परंतु मेरे शब्द टूट रहे हैं गुरुदेव। मुझे देह त्याग की अनुमति प्रदान करें, मुझे क्षमा करें। मैं तुम्हें तब तक क्षमा नहीं करूंगा रुरु, जब तक तुम्हारे पुत्र को दैत्य के पुनरुत्थान के लिए खड़ा नहीं करूंगा। तुम्हें अपने गुरु की शक्ति पर बहुत भ्रम है। दुर्गम को पृथ्वी लोक लाकर उसे विश्व विजयी बनाऊंगा। संपूर्ण महाशक्तियों से वरदान प्राप्त करके संपूर्ण जगत को दैत्य संस्कृति स्वीकार करने पर विवश करूंगा। तुम्हें जागना होगा दुर्गम, किंतु तुम्हारे जागने से पूर्व तुम्हारे पिता का अंतिम संस्कार आवश्यक है, अन्यथा तुम्हारा अर्धमृत शरीर पिता के मोह में पड़ जाएगा। ओम नमः शिवाय। तुम्हारा पुत्र तुम्हारा आभास अवश्य करेगा, तो ढूंढ नहीं पाएगा। रुरु, तुम तब तक ऐसे ही भटकते रहोगे जब तक मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। अब माता लोग जाना ही पड़ेगा। ओम नमः शिवाय।